अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी कोफ्ता करी की रेसिपी लेके आए हैं, जो कि ईद स्पेशल रेसिपी है, जिसको बनाना बहुत ही आसान है। तो जी सबसे पहले मैंने इसके लिए ले लिया था कीमा। आप कोई भी कीमा ले सकते हैं, मटन या बीफ। मैंने यहाँ पर मटन का कीमा ले लिया था हाफ़ kg। उसके बाद जी मैंने हाफ़ टेबल स्पून जो है वो रेड चिली फ्लेक्स ले लिए थे। हाफ़ टेबल स्पून जी हमने इसमें ऐड कर देना है सॉल्ट का। उसके बाद जी भुने हुए चने ले लेने हैं, आपने इनका पाउडर बना लेना है 2 टेबल स्पून। उसके बाद जी आपने ज़ीरा पाउडर ले लेना है 1 टेबल स्पून। साथ ही जी आपने 2 मीडियम साइज़ के अनियन ले लेने हैं। इस तरह से आपने अनियन को काट कर लेना है, ये देख सकते हैं आप। इस तरह से आपने अनियन को काट लेना है। उसके बाद जी मैंने ले लिया था पुदीना और जी साथ 2 सब्ज़ मिर्चें ले ली थी। उसके बाद जी धनिया पाउडर है 1 टेबल स्पून। हाफ़ टी स्पून जी हमने इसमें ले लिया था हल्दी पाउडर। जायफल जावित्री का पाउडर ले लिया था हाफ़ टी स्पून, ये देख सकते हैं आप। और जी इसके बाद जी मैंने ले लिया था लहसुन अदरक का पेस्ट। आपने इन सब चीज़ों को ऐड कर देना है चॉपर में। ये देखें, सबसे पहले आपने इसमें ऐड करना है अनियन। उसके बाद जी सब्ज़ मिर्चों को आप कट करके भी ऐड कर सकते हैं, ये इस तरह भी इसमें ग्राइंड हो जाएंगी। देखें जी, इसमें सब्ज़ मिर्चें ऐड करने के बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया था पुदीने के पत्ते आप ऐड कर देंगे। इसके ऐड करने से इसमें बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आती है कबाब में। इसको आपने हल्का हल्का जी चॉप कर लेना है, ज़्यादा आपने इसको चॉप नहीं करना। ये देखें जी, आपने इसको सिर्फ 2 से 3 सेकंड के लिए चॉप करना है। जब इस तरह से चॉप हो जाए, आपने इसमें कीमा ऐड कर देना है। ये देखें जी, मैंने इसमें सारा कीमा जो है वो इसमें ऐड कर दिया है। मटन का अच्छी तरीके से आपने कीमे में से पानी आपने अलग कर लेना है। याद है कि इसमें पानी ना हो, फिर आपके जो है वो कोफ्ते अच्छे तरीके से आपके जुड़ जाएंगे। उसके बाद जी मैंने इसमें ऐड कर दिया था धनिया पाउडर आपने इसमें लाजमी ऐड करना है। उसके बाद जी मैंने ज़ीरा पाउडर ऐड कर दिया था, हाफ़ ज़ीरा पाउडर मैंने अभी ऐड कर दिया है। उसके बाद जी रेड चिली फ्लेक्स आपने इसमें ऐड कर देनी है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ये आप सबकी तरफ से मेरे लिए इनाम होगा। उसके बाद जी मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून जी टर्मरिक पाउडर हल्दी पाउडर ऐड कर दिया है। उसके बाद जायफल और जावित्री मैंने इसमें ऐड कर दी है, देख सकते हैं आप। उसके बाद जी आपने चने का पाउडर जो है वो हमने इसमें ऐड कर देना है। भुने हुए चने आपने इसमें ऐड करना है। उसके बाद जी लहसुन अदरक का पेस्ट आपने इसमें ऐड कर देना है। और जी उसके बाद हमने ऐड कर देना है एंड पे ये सॉल्ट। चने का पाउडर ऐड करने से हमारे कोफ्ते अच्छे तरीके से जी आपस में जुड़ जाएंगे और हमारे कोफ्ते जो हैं वो अच्छे तरीके से जी अंदर से सॉफ्ट हो जाएंगे। बहुत ही यमी से हमारे ईद स्पेशल रेसिपी है ये, इसको आपने ज़रूर फॉलो करना है। मेरे चैनल को ज़रूर आपने सपोर्ट करना है। तो जी अब हमने इसको अच्छे तरीके से जी आपने इसको चॉप कर लेना है। ये देखें जी, मैंने इसको अच्छे तरीके से जी चॉप कर लिया है, ये देख सकते हैं आप कितने अच्छे तरीके से जी हमारा सारा पेस्ट जो है वो चॉप हो चुका है। इसके बाद जी आपने इसको एक बाउल में शिफ्ट कर लेना है, देख सकते हैं आप। आपने इस रेसिपी को इसी तरीके से फॉलो करना है जी, आपके कोफ्ते बहुत ही मज़ेदार से बनेंगे, बहुत ही यमी आपके कोफ्ते रेडी हो जाएंगे। आपके घर वालों को सबको बहुत पसंद आएंगे। बहुत ही ईजी रेसिपी है, ये देखें जी। उसके बाद जी आपने दोनों हाथों को ऑयल से अच्छे तरीके से ग्रीस कर लेना है, ये देख सकते हैं आप। अच्छे तरीके से ग्रीस करने के बाद जी आपने इस तरीके से जी थोड़ा सा ये मिक्सचर ले लेना है अपने हाथ पे और जी इनको आपने अच्छे तरीके से कोफ्ते बना लेने हैं। जैसे मैं कोफ्ते बना रही हूँ, आपने भी इसी तरीके से जी इसको राउंड शेप दे देनी है। ये देखें जी ये देखें जी कोफ्ता हमारा जी है वो रेडी हो रहा है। आपने भी इस तरीके से इन कोफ्तों को रेडी करना है। प्याज डालने से इसमें ये होगा कि जो कोफ्ते हैं हमारे बहुत जूसी बनेंगे। अगर आप इसमें प्याज भून के शामिल करते हैं तो उसमें वो टेस्ट नहीं आएगा। बहुत सॉफ्ट से हमारे ये यमी से जो है हमारे कोफ्ते रेडी हो जाते हैं। आप भी ईद पे ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। ये देखें जी, इस साइज़ के आप कोफ्ते बना सकते हैं। आप चाहें तो इसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं। ये देखें जी, इसी तरीके से आपने सारे मिक्सचर के जो हैं आपने कोफ्ते रेडी कर लेने हैं। बहुत ही मज़ेदार ये मेरे कोफ्ते रेडी होंगे। आपने इस रेसिपी को एंड तक देखना है, स्किप नहीं करना। इसमें ये देखें जी, बहुत ही मज़े के जो हैं हमारे वो कोफ्ते रेडी हो रहे हैं इस तरीके से जी। ये देखें जी, मैंने आपको 2 बना के दिए हैं। आपने भी इसी तरीके से सारे मिक्सचर के जी कोफ्ते बना लेने हैं। ये देखें जी, मैंने सारे मिक्सचर के कोफ्ते अच्छे तरीके से जी बना लिए हैं, ये देख सकते हैं आप। आधा किलो कीमे से आपके
तकरीबन 15 से 18 जो हैं वो कोफ्ते रेडी हो जाते हैं। उसके बाद जी हमने इसको फ्राई कर लेना है। ये देखें जी, जब आपका ऑयल गर्म हो जाए आपने इसको आराम से ऑयल में डाल देना है और आपने फ्राई करना है। फर्स्टली आपने जो है आंच को मीडियम रखना है। मीडियम टू लो फ्लेम पे आपने इन कोफ्तों को रेडी करना है। अगर आप हाई फ्लेम पे रेडी करेंगे तो ये ऊपर से पक जाएंगे लेकिन अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे। तो जी आपने इस तरीके से हल्के हाथ से जी ये देखें जी ऑयल में शामिल कर देने हैं। फर्स्टली आपने जो है आंच को हाई रखना है। हाई रखने से यह होगा कि जो ऊपर से है ये अच्छे तरीके से वो कवर हो जाएंगे, फिर ये टूटेंगे नहीं। जब आपने सारे कोफ्ते इसमें डाल दिए हैं तो जी आपने फ्लेम को लो कर देना है। लो फ्लेम पे आपने इसको अच्छे तरीके से, ये देखें जी फ्लेम मैंने लो कर दिया था ताकि अच्छे तरीके से ये अंदर से पक जाए। जब इस तरह से इसका कलर आ जाए तो आपने इनको चेंज कर लेना है, इनकी साइड्स चेंज कर देनी है ताकि प्रॉपर तरीके से हर साइड से जो है हमारे कोफ्ते वो रेडी हो जाए। ये देखें जी आपने इस स्पैचुला की मदद से बिल्कुल हल्के हाथ से जी आपने कोफ्तों को इस तरह से पलट लेना है। ठीक है जी, आपके कोफ्ते बिल्कुल भी टूटे नहीं पाएंगे और आपने फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है ताकि ये हमारे जूसी से, मज़ेदार से, स्पाइसी से हमारे जो हैं वो कोफ्ते रेडी हो जाएं। इस तरीके से जी आपने सारे कोफ्तों को आराम आराम से पलट देना है। बहुत ही ये इजी रेसिपी है, बहुत जल्दी ये रेसिपी रेडी हो जाती है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो जी ये देखें जी बहुत ही यमी से हमारे जो हैं वो फ्राई हो रहे हैं। ये देखें जी, आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से हमारे जो हैं वो कोफ्ते रेडी हो रहे हैं। फ्लेम को अपने लो से भी लो कर देना है ताकि ये अच्छे तरीके से अंदर से गल जाएं, पक जाएं और ऊपर से ये जलें भी ना। मैंने ये देख सकते हैं आप फ्लेम को बिल्कुल लो रखा था और आपने इसको हल्के हल्के हाथ से हिलाते रहना है ताकि ये नीचे से चिपक ना जाए, नहीं तो हमारे जो हैं वो कोफ्ते वो टूट जाएंगे जी। इसके बाद जी आपने इसको अलग कर लेना है। सब कोफ्तों को ऑयल से आपने अलग कर लेना है। ये देख सकते हैं आप कितने अच्छे तरीके से ये कुक हो चुके हैं। बहुत ही यमी से हमारे जो हैं वो कोफ्ते रेडी हो चुके हैं। आपने भी इसको इसी तरीके से जी रेडी कर लेना है। बहुत ज़्यादा आपने चम्मच को नहीं हिलाना, हल्के हाथ से आपने इन सारे कोफ्तों को जी निकाल लेना है, ऑयल से सेपरेट कर लेना है। ये देख सकते हैं आप कितने हमारे मज़ेदार से जो हैं वो कोफ्ते हमारे फ्राई हो चुके हैं। उसके बाद जी आपने एक पैन ले लेना है, उसमें आपने इसका मसाला रेडी करना है। सबसे पहले आपने इसमें प्याज शामिल कर देना है मीडियम साइज़ का, और जी 2 से 3 आपने टमाटर शामिल कर देना है। ये मैंने इस तरीके से इसलिए काटे हैं क्योंकि हमने इसको आगे जाके ग्राइंड कर लेना है। आपने जी इनको हाई फ्लेम पे जी आपने हल्का सा इनको फ्राई कर लेना है ताकि इनका जी कच्चापन वो है वो इसका दूर हो जाए। ये देख सकते हैं जब टमाटर इस तरह से नरम हो जाए, प्याज हल्का सा नरम हो जाए, आपने ब्लेंडर ले लेना है। ये देखें जी मैंने ब्लेंडर ले लिया है। आपने इस ब्लेंडर में इन सारे मिक्सचर को जी डाल लेना है, ऑयल समेत। ऑयल भी आपने इसमें शामिल कर देना है और जी आपने इन सब चीज़ों को ऐड करने के बाद इसका एक पेस्ट बना लेना है। पेस्ट आपने बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना, बिल्कुल हल्का सा आपने इसको चॉप करना है जी। और ये खड़ा खड़ा हमारा मसाला रेडी हो गया। ये देख सकते हैं आप इसमें थोड़ा थोड़ा इसमें जी देख सकते हैं आप कंसिस्टेंसी इसकी। इसको जी आपने फिर पैन में शामिल कर देना है। पैन में ऐड करने के बाद आपने फ्लेम को हाई रखना है ताकि हमारा ये जो मसाला है, पेस्ट है, ग्रेवी है, ये अच्छे तरीके से जी हमारी कुक हो जाए और जी हमारा सालन जो है वो इस तरह से बुना बुना हो जाए। उसके बाद जी आपने इसमें ये देखें जी कोफ्ते ऐड कर देने हैं। साथ ही आपने इसमें ऐड कर देनी है थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर और थोड़ा सा नमक आपने इसमें ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद जी आपने इनको हाई फ्लेम पे अच्छे तरीके से जी ये देखें जी हल्का सा 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करना है। जैसे ही इस तरीके से जी आ जाए वो, उसके बाद जी आपने इसमें 2 ग्लास पानी के शामिल कर देने हैं। पानी शामिल करने से ये होगा कि ये बहुत यमी से कोफ्ते जो हैं हमारे अंदर तक गल जाएंगे। इसको आपने स्टीम में कुक करना है। 2 ग्लास पानी शामिल करने के बाद जी आपने इसको हल्के हाथ से हिला देना है और आपने इसको कवर करके कुक करना है फॉर एटलीस्ट 10 मिनट्स। आपने हल्की आंच पे इनको कुक करना है। स्टीम से ये सारे कोफ्ते अंदर से नरम हो जाएंगे, गल जाएंगे और इनका सारा टेस्ट जो है वो पानी में भी शामिल हो जाएगा, जिसके इसकी ग्रेवी बहुत ही यमी सी रेडी होगी। ये देख सकते हैं आप। इसके बाद जी मैंने इसमें 3 सब्ज़ मिर्चें शामिल कर दी थी। ये देखें जी
हमारे जो है कोफ्ते रेडी हो चुके हैं। आपने भी इस तरीके से कोफ्ते रेडी कर लेने हैं। ये देख सकते हैं आप कितने मज़ेदार से हमारे ईद स्पेशल रेसिपी रेडी हो चुकी है। आपने भी इसी तरीके से आपने धनिया के साथ इसको गार्निश कर लेना है। अपने घर वालों को, बच्चों को ज़रूर खिलाना है। ये देख सकते हैं आप हमारे यमी से जी कोफ्ते रेडी हो चुके हैं। आपने इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करना है। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और कमेंट करना कभी ना भूलिएगा। आप इसी तरह से चलते हैं जी। अल्लाह हाफिज़।